एक बार क्या हुआ, भगवान ने सोचा चलो ग्वाल वालों को आज बता ही दूं कि मैं भगवान हूँ, मैं ही नारायण हूँ। तो और ठाकुर जी गए अपने सखा के पास। भगवान के सखा कौन कौन है? मनसुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, स्तोक कृष्ण, ये सब ठाकुर जी के फ्रेंड्स हैं। तो ठाकुर जी ने जाके मनसुखा और सब बैठे थे, जाके भगवान एकदम गए बड़े गर्व में और बोले जानते हो हम कौन हैं? तो ग्वाल बोले बता तू कौन है? तो ठाकुर जी बोले हम हैं साक्षात नारायण, हम साक्षात नारायण। अब जैसे कन्हैया बोलो ना मैं नारायण हूं, तो पहले तो मनसुख ने ऊपर से नीचे तक देखी, पहले ध्यान थे, और फिर बोलो सारे ब्रज की प्रेम की भाषा है, ले सारे तू कहां ते भगवान है, मतलब तू कौन से एंगल से भगवान है? तेरी नस नस ते वाकिफ हैं हम, हमें सब पता है, तेरी खोपड़ी खराब है गई है, मतलब तू पागल हो गया है। दिन रात हमने देखा तू चोरी करता करता गोपिन के घर घूमे और तू हमसे कह रहे हो नारायण है, कोई प्रूफ है, प्रमाण है? ठाकुर जी बोले मैंने गोवर्धन उठाया, गिरिराज जी उठाए 7 दिन तक, या इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? ग्वाल बाल बोले संभल के बोल, तेरे उठाने से गिरिराज जी ना उठे, हमने अपनी लाठी लगाई तब उठे। ठाकुर जी बोले अच्छा अच्छा, जो पूतना मारी, हम 6 दिन के थे जब हमने पूतना मारी, तो वो एक बोलो बस बस, ज्यादा बोले मत ना, मारी तेने पूतना, तू तो वाकू जिंदी छोड़े आयो, वहां में जाके 2 लाठी मैंने मारी तब मरी, बेकार में क्रेडिट ले रहा है। अच्छा चल एक बात बता, अगर तू नारायण है तो सब देवी देवता के पास अपना वाहन होता है, नंदी है, किसी के पास सिंह है। मनसुख बोलो तेरे डोरे तो वाहन के नाम पे गधाऊ ना है। ब्रजभाषा समझ रहे हो? थोड़ी थोड़ी एक आध शब्द रह जाए तो बाद में पूछ लेना। तो तेरे ढोरे तो मतलब तेरे ढोरे मतलब तेरे पास, तेरे ढोरे तो गधाऊ ना है। तो ठाकुर जी बोले आज इनको दिखाई देते हैं हम। भगवान ने तुरंत गरुड़ को आदेश दिया, पधारो। तुरंत गरुड़ महाराज आदेश पाते ही, दुनिया में सबसे तीव्र गति है श्री गरुड़ महाराज की, तुरंत आ गए एकदम फास्ट एक्सप्रेस की तरह। श्री ठाकुर जी बैठ गए गरुड़ पर। गरुड़ पर बैठे, मनसुख आ रहा है पास में एकदम ऐसे हाथ। ठाकुर जी बोले लो अब मान गए, अब तो माने ना हम भगवान है। मनसुख आया, नजदीक आता गया। ठाकुर जी ने सोचा अब हमको प्रणाम करेगा, अब मान गया नारायण है, भगवान है। मनसुख आया, मनसुख ने आके ठाकुर जी की पैर टांग पकड़ी और खींच के बोला सारे हट, मैं बैठूंगा या गरुड़ पे मैं बैठूंगा। ठाकुर जी को पीछे फेंक करके बोला आज हम गरुड़ पे चिड्डी खाएंगे। चिड्डी समझते हो? क्या बताएं सबको, आपकी एक एक व्याख्या तो बतानी। चिड्डी मतलब दादाजी नहीं बनते, पोते को कंधे पे घोड़ा बन के, क्या बोलते हैं उसको? पेगी, वो तो अंग्रेजी हो गया, मुझे गुजराती सीखनी है ना। घोड़ो, हाँ चलो घोड़ो। तो उसको ब्रज भाषा में चिड्डी बोलते हैं कि हम तो चिड्डी खाएंगे, कमर पे कंधा पे बैठेंगे और तुम हमको घुमा। तो ठाकुर जी मनसुख बोलो हट यहाँ थे, बैठो गरुड़ पे हम बैठेंगे। ठाकुर जी को उतार दिया, खुद बैठ गया। ठाकुर जी बोले इनको समझाना बेकार है, ये नहीं मानेंगे कि हम भगवान हैं। और ठाकुर जी कहते नहीं माने भगवान है, उसी में मजा है, भगवान बनने में कहाँ मजा है, भगवान बनने में कहाँ मजा है। बुरा नहीं मानेगा, पर भगवानों की आज के टाइम में ऐसी दशा है ना जैसी किसी इंसान की भी नहीं होगी। बेचारे अकेले खड़े रहते हैं घर में, कोई ना पानी पूछता है। सबकी नहीं कह रही, जो अच्छे भक्त हैं वो तो भाई बिना उनको खिलाए खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। बेचारे खड़े हैं ऐसे इंतजार, कोई आ जाए एक बार,
कोई हमको एक बार कुछ भोजन दे जाए, कुछ पानी की पूछ जाए, कुछ जूस पूछ जाए, कोई लेना देना ही नहीं, ला के रख दिए और बस कोई याद आ गई तो आरती करी, नहीं आई तो नहीं करी, भोग लगाया तो लगाया, नहीं लगाया तो नहीं लगाया। ऐसे नहीं होता। फिर हम कहते हैं भगवान पाने, भगवान को पाने के लिए उनको पहले प्यार देना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। तो भगवान ब्रज में वो प्रेम पाने आए हैं। भगवान ने देखा बहुत दुनिया में हमने स्तुतियां सुन ली, पर अब गाली सुनेंगे, अब ब्रज की गाली सुनेंगे, अब गोपियों का ताना सुनेंगे, अब जो गोपी डांट लगाएंगी, मैया जो डांट लगाएगी, अब वो सुनने का मन। देखो समाज में कभी कभी ना बहुत सम्मान पाते पाते भी आदमी सम्मान से दुखी हो जाता है। बहुत सम्मान जिसको नहीं मिला उसको तो बड़ा अच्छा लगता है, और जिसको बहुत सम्मान भी मिलने लगे ना, वो उससे भी दुखी हो जाएगा। कि हर जगह जहाँ जाओ बस सम्मान ही सम्मान लोग देते हैं, सब पैर ही छूते हैं। अब हजारों पैर छूने में अगर कोई एक प्रेम से गले लगाने वाला मिल जाए ना, तो वो अलग पहचान में आता है। ठाकुर जी ने सोचा अब स्तुति गाने वाले बहुत मिल गए, अब तो बस कोई गले लगाने वाला चाहिए, कोई प्रेम देने वाला चाहिए। इसलिए ठाकुर जी ब्रज में प्रेम के लिए आए, प्रेम के भूखे ठाकुर ब्रज में प्रेम के लिए आए। और भैया ब्रज तो प्रेम की धरती है, इसलिए भगवान ने ब्रज भूमि को चुना। और भादों की अष्टमी को क्या हुआ, क्या हुआ? चॉकलेट कम मिली थी क्या? भरपूर मिली थी मेरे हिसाब से। तो बांटती बांटती थक गई, थाली खत्म हो, पंडित जी फिर बल्लाएं।